पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी गिरफ्तार। बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चौकसी को अरेस्ट किया। चौकसी पर $2 अरब के घोटाले का आरोप है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। 2 महीने से भारतीय जांच एजेंसियां बेल्जियम की एजेंसियों के संपर्क में थी। लंबे वक्त से फरार चल रहा था चौकसी। भारतीय जांच एजेंसियों ने चौकसी को बेल्जियम में देखने के बाद बेल्जियम की सरकार से गिरफ्तारी की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद चौकसी ने बेल्जियम की अदालत में जमानत याचिका लगाई है। स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। इलाज के सिलसिले में यूरोप पहुंचा था मेहुल चौकसी। वकीलों के मुताबिक वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। पश्चिम बंगाल के वक्फ कानून पर हिंसक प्रदर्शन के बाद मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। बीरभूम और मालदा जिले में भी हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवा रोकी गई है। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एहतियातन रविवार की रात 10 बजे तक से 15 अप्रैल तक इंटरनेट रोक दिया है। फोन और SMS की सुविधा जारी रहेगी। मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार 23 स्पेशल पुलिस ऑफिसर भेजेगी। 10 DCP, 10 इंस्पेक्टर और 3 SI रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में आज CRPF और RF की कंपनियां भेजी जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF की 5 और कंपनियां तैनात करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर सख्त कार्रवाई की बात कही। बोले, पूरे हालात पर नजर है, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर लगाया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप। कहा, ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा कर रही है। अधीर रंजन ने कहा, हिंसा से TMC और BJP को होता है फायदा। दंगे वहीं होते हैं जहां सरकार चाहती है। एक बार गोधरा में ऐसा हुआ, अब बंगाल में वही हो रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। बोले, मुर्शिदाबाद जिले से भागकर शरणार्थी के रूप में मालदा गए लोग अब भी लौटने को तैयार नहीं है। सुकांत मजूमदार ने कहा, केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद हालात में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अभी भी हालात ऐसे नहीं है कि हिंदू आजादी से रह पाए। सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, लोगों को एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना होगा। वक्फ कानून के खिलाफ असम के सिलचर में प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा प्रदर्शनकारियों ने BJP गो बैक के नारे लगाए। सिलचर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। हैदराबाद में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन। बड़ी तादाद में मुसलमान सड़क पर उतरे। कानून वापस न होने तक प्रदर्शन का ऐलान किया। BJP सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून पर कहा, कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो संविधान खतरे में है। ये बाबा साहब के संविधान का अपमान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती है। दिल्ली में संसद परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी संसद परिसर पहुंचे। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। बोले, बाबा साहब के सिद्धांत विकसित भारत को मजबूती और गति देने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद परिसर पहुंचे। BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी संसद पहुंचे। बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती है। PM मोदी अम्बेडकर दिवस के मौके पर आज हरियाणा को देंगे बड़ी सौगात। हिसार से अयोध्या के लिए डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट का आगाज करेंगे। PM मोदी आज हिसार एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। PM मोदी यमुनानगर में दोपहर 12:30 बजे 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट समेत कई विकास परियोजनाओं की शिलान्यास करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। BSP चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को किया माफ। कहा, आकाश को एक और मौका दिया जाएगा। RSS प्रमुख मोहन भागवत आज कानपुर में संघ के प्रांतीय कार्यालय केशव भवन का उद्घाटन करेंगे। अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिनों की यात्रा पर रविवार शाम पहुंचे कानपुर। रेलवे स्टेशन पर संघ के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत 15 अप्रैल को कोयला नगर और 16 अप्रैल को निराला नगर शाखा का दौरा करेंगे। सेवा विभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।